असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपए की छोड़ी। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में से हर एक हिस्सा की मालियत मालूम कीजिए। असगर एक आदमी था जिसकी वफात हुई। तो जब वफात हुआ तो उसके जो पास जो जायदाद थी उसकी रकम थी 4,80,000 रुपये। और जब वो फोत हुआ तो उसकी एक बीवी थी जो कि बाद में बेवा कहलाएगी, और 3 बेटे थे और 4 बेटियां। तो अब बताना है ये 4,80,000 रुपये की जो मालियत है इसमें से बेवा का क्या हिस्सा होगा, बेटों का क्या हिस्सा होगा और बेटियों का क्या हिस्सा होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जायदाद की मालियत जो कि 4,80,000 रुपये बताई गई है। जायदाद की मालियत, जायदाद की मालियत 4,80,000 रुपये। तो जब हम ये जो जायदाद होगी उसको तकसीम करेंगे तो सबसे पहले हिस्सा निकालेंगे बेवा का। बेवा का हिस्सा निकालेंगे, लिख लेते हैं बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा कैसे निकालना है कि अगर जिसकी जो फोत हो चुका हो, अगर उसकी औलाद हो तो बेवा को मिलेगा 8वां हिस्सा, लेकिन अगर उसकी औलाद ना हो तो फिर बेवा को मिलेगा 4था हिस्सा कुल जायदाद का। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आदमी फोत हुआ है यानी कि जो असगर फोत हुआ उसके 3 बेटे भी थे और 4 बेटियां भी थी। तो इसका मतलब है तो उसको बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा कुल रकम का, यानी कि 4,80,000 रुपये के 8 हिस्से किए जाए तो उसमें से एक हिस्सा मिलेगा बेवा को। तो लिख लेते हैं एक हिस्सा मिलेगा 8 हिस्सों में से किसका, ये जो 4,80,000 रुपये की मालियत है। 4,80,000 से इसको ज़रब कर दिया। तो अगर इसको हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 ज़रब 4,80,000 बराबर 60,000 रुपये। तो इस तरह पता चला कि बेवा को जो हिस्सा मिलेगा 4,80,000 रुपये में से वो होगा 60,000 रुपये। तो अब जो बाकी मालियत बचेगी बेवा को हिस्सा देने के बाद उसमें से 3 बेटों और 4 बेटियां जो हैं उनका हिस्सा देख लेते हैं। तो पहले ये देख लेंगे कि बेवा का हिस्सा निकालने के बाद बाकी रकम कितनी बचती है। तो लिखते हैं बाकी मालियत। बाकी मालियत, बाकी मालियत कैसे निकालनी है, टोटल जो रकम है 4,80,000 रुपये, उसमें से जो बेवा को हिस्सा दिया गया वो उसमें से माइनस कर देंगे, और बेवा का हिस्सा दिया गया है 60,000 रुपये। तो 4,80,000 रुपये है, उसमें से 60,000 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 4,20,000 रुपये। 4,20,000। तो अब ये जो 4,20,000 है यानी कि जो बाकी मालियत बची है बेवा का हिस्सा निकालने के बाद, ये जो उसके 4 बेटे 3 बेटे बताए गए हैं और 4 बेटियां बताई गई हैं, इनमें तकसीम की जाएगी। तो जैसे भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेटी को अगर 2 हिस्से दिए जाए तो बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हिस्सों की निस्बत। हिस्सों की निस्बत, हिस्सों की निस्बत कैसे है कि 3 बेटे हैं, एक बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, दूसरे को भी 2 और तीसरे को भी 2 हिस्से मिलेंगे। और इस तरह 4 बेटी हैं तो हर बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। 2, 3 और 4, चारों बेटियों को 1 हिस्सा मिलेगा। तो टोटल कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल जो 4,20,000 जो बाकी मालियत है उसके 10 हिस्से किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ, निस्बती मजमुआ कितने हैं 10, यानी कि 10 हिस्से किए जाएंगे 4,20,000 रुपये के। तो 10 हिस्से किए जाएंगे तो उसके बाद जो बेटों हर बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा वो पहले देख लेते हैं। हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे को कितने मिलने हैं हिस्से, 2 हिस्से मिलेंगे। टोटल हिस्सों में जो हिस्सों में से टोटल हिस्से कितने हैं 10, 2 हिस्से मिलेंगे 10 हिस्सों में से कौन सी रकम के, 4,20,000 रुपये जो कि बेवा को उसका हिस्सा देने के बाद बचे 4,20,000। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 10 का ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 ज़रब 42,000। 42,000
हर बेटे को हिस्सा मिलेगा 2,42,000, यानी कि 2 को 42,000 से ज़रब कर देंगे, आ जाएगा 84,000। तो हर बेटे को हिस्सा मिला 84,000 रुपये। अब देख लेंगे कि हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं। हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का हिस्सा, बेटी को एक हिस्सा मिलना है टोटल हिस्सों में से, जो कि 10 हिस्से करने थे जायदाद के, और किस में से 4,20,000 में से, 4,20,000 रुपये में से। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट, बाकी रह गया 42,000। एक से 42,000, तो एक को 42,000 से करेंगे तो 42,000 रह जाएगा, 42,000 रुपये। तो बेटी को मिलेगा, हर बेटी को मिलेगा 42,000 रुपये। हर बेटे को 84,000 रुपये, पहले बेटे को भी 84, दूसरे को भी, तीसरे को भी 84,000 रुपये, और हर बेटी को 42,000 रुपये। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो असगर ने जायदाद छोड़ी 4,80,000 रुपये की, इसमें से बेवा का हिस्सा हुआ 60,000 रुपये, और हर बेटे का हिस्सा हुआ 84,000 रुपये, और हर बेटी का 42,000 रुपये।